मेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन न वो मेरे पास उतरे और न यहाँ नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया, ए काबा, तू गिरिया मत कर, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी जमाना में एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो तमाम पैगंबरों में सबसे बढ़तर होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें तशक्कुर से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाही अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस जमीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम उस शान बादशाही और उनके मौजूदात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदल व इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्हों और हवाओं पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हवा के हाथों एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या सफाई दी? एक दफा दरबारे सुलेमानी लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती है, मगर आज एक ज़ईफा बुढ़िया दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई और हवा एक मरई कुव्वत की तरह हाजिर हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। यह था वो अदल जिसने साबित किया कि